उठी है क्रांति दुर्भिक्ष मिटाने की, चल पड़ी है आंधी कलयुग में सतयुग लाने की। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। अरे मुखे तोड़ा दे रामपाल महाराज का पूर्ण में इनका संदेश है रे भाई। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का आशीर्वाद। आप परमार्थ के कार्य करके दीन दुखियों को सुखी बनाते रहें। जो दूसरों को लूटते हैं वे शैतान होते हैं, जो नेक नीति से निर्वाह करते हैं वे इंसान होते हैं, जो परमार्थ करते हैं वे देवता के समान होते हैं, जो रंग को राजा बना दे वे भगवान होते हैं। हम सुनते हैं परमात्मा रंग यानी निर्धन को राजा बना देता है। यह केवल कहावत सुना करते। वर्तमान में अन्नपूर्णा मुहिम जो दास के निर्देशानुसार जगत सेठ कबीर परमेश्वर जी की दया से चलाई जा रही है, यह उस कहावत को साकार कर रही है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटी 1 बेटा और 2 उनके माता पिता। ये बच्चे चारों नाबालिग हैं। इनमें से पढ़ाई भी छोड़ चुके थे। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। पिता को गले में कैंसर है, माँ को दमे की बीमारी। कोई भी काम ये नहीं कर सके। मकान की हालत देखकर लगता था आज गिरा कल गिरा। उसकी स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आता था। उस अभागे परिवार को समर्थ कबीर सेठ जी ने सौभाग्य प्रदान किया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार का डबल स्टोरी मकान मेरे बच्चों यानी अनुयायियों ने 20 दिन में बनाकर सौंप दिया। सब बच्चों की स्कूल की फीस, 2 ड्रेस, घर में पहनने के कपड़े वो अलग से दिए। माता पिता के कपड़े, घर में चारपाई तक नहीं थी, थाली चम्मच का भी अभाव था। उस नवनिर्मित मकान को अन्न धन तथा सब आवश्यक सामान यानी चारपाई, गद्दे, बर्तन, गैस, पंखे आदि से भर दिया। उनका इलाज कराया जा रहा है। जो बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं रहे थे, समय पर पेट भर भोजन नहीं खा रहे थे, आज उनको कबीर जगत सेठ जी ने रंग से राजा बना दिया है। उस परिवार को घर बैठे भोजन सामग्री दी जाती है तथा आवश्यकता का सारा सामान फोन करते ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा तथा मकान देकर रंग से राजा बना दिया है। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें। पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद एक रोटी कम खा लेंगे पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है, जिसमें आप बच्चों के सहयोग से, मेरे अनुयायियों के सहयोग से अपने को सफलता भी मिली है। आप देवता हैं,
आशा करता हूँ इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। आप सबका विश्व का शुभ चिंतक दास रामपाल दास सच्चाई। भाई रामपाल महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा मकान और गरीब ने देने लाग रही है। अच्छा भाई। और मेरा भीतर ला कति नु मानेगा। अब कलयुग में सतयुग यू संत ला सके है। अच्छा भाई। कति घना बढ़िया काम कर दिया। मेरे ख्याल में इस धरती पे कीजे न भूखा नहीं सोने देगा संत चला के। बस कीमत बढ़िया इस तरह घनी बढ़िया काट दी ना। तो गण करे तो भूखे मर जाते, कोई फांसी ले जाता, कोई जहर खा जाता, दोबारा माओ थी। इस स्कीम का फायदा देवा के भाई ये स्कीम का देखिए संदेश में सब कम दे रहा क्या है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब भूखे न रोटी देवांगे, भूखे रोटी देंगे। बच्ची का बीमारी है वो इलाज भी करवावे हैं, पढ़ाऊं भी के बड़का ने। और जो घर नहीं है घर भी बनवाओगे। अच्छा रहा सारी स्कीम चला रखी है भाई। ले भाई तो रामपाल महाराज ने डूंडा पाड़ दिया। कति भाई स्वर्ग ले आकर छोड़ेगा महाराज तो मन जाला क्या। वही हमारा तो देखा ही नहीं भाई तो कति ताड़ा पाड़ दिया। सत साहिब जी जी भगत जी। अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे में एक दिल्ली के परिवार की जानकारी मिली है जी। 2-3 बच्चे हैं जो विकलांग हैं और उनके माता पिता भी नहीं हैं। जी भगत जी। उनकी गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजनी है ताकि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की जाए। इनकी प्रार्थना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्जेंट भेज देंगे जी। बच्चे बहुत भूखे रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता है जी। अर्जेंट भेज देंगे जी सत साहिब। सारी होनी जी, कोई छूट ना जाए। सभी जोगिंदर की तरह कोई छूट नहीं जाए। हाँ जी सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है, उस परिवार की जल्दी से जल्दी सारी मदद करो। ठीक है जी, मेरे गुरुदेव जी के आदेश है, अभी कभी मदद करते हैं जी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश ग्राउंड टीम को मिला, वैसे ही वो दिल्ली के करावल नगर की तरफ निकल पड़ते हैं। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की लहर हरियाणा राज्य से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं समर्थ कबीर के सुदामाओं के महल की एक झलक, जिसको संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। दिल्ली के करावल नगर शिव विहार में सत प्रकाश और उसकी 3 बहनों के लिए एक सुविधाजनक महल का निर्माण किया गया। हरियाणा के जिला हिसार के उगालन गांव में भोलू और उसके भाई बहनों के लिए एक नया 2 मंजिला महल बनाया गया। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के धनौरा जटान गांव में जसन और उसकी 4 बड़ी बहनों और उनकी दादी के लिए एक सुंदर महल तैयार किया गया। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के ही बहादुरपुर गांव में रॉबिन राघव उनकी बहन और दादी के लिए भी एक नया महल बनाया गया। हरियाणा के जिला रोहतक के गीजी गांव में विशाखा और उसके 2 छोटे भाइयों के लिए उनके दादाजी के साथ रहने हेतु एक सुरक्षित महल बनाया गया। हरियाणा के जिला पानीपत के अलूपुर गांव में रवि जी के परिवार के लिए एक नया सुदामा का महल का निर्माण कार्य किया गया। हरियाणा के जिला सोनीपत के धनाना गांव में सुरेश जी के परिवार को एक नया महल मिला। हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव धनाना में सोनू और अंशु के परिवारों के लिए साथ 2 नए महल बनाए गए। हरियाणा के जिला रोहतक के बालंद गांव में सतपाल जी के परिवार को एक नया महल बनाकर दिया गया।
हरियाणा के जिला रोहतक के बड़ाली गांव में करमवीर जी के परिवार के लिए एक मजबूत महल का निर्माण किया गया। हरियाणा के जिला झज्जर के डीगल गांव में फतेह सिंह जी को एक सुंदर महल बनाकर दिया गया। हरियाणा के जिला झज्जर के बरहाना गांव में राजेंद्र जी के परिवार को एक नया कबीर के सुदामा का महल मिला। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर राकेश जी के परिवार के लिए एक सुंदर सा महल बनाकर दिया गया। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ही मुकेश जी के परिवार के लिए एक सुंदर महल बनाकर दिया गया। हरियाणा के जिला रोहतक में गांधरा में 3 अनाथ बच्चों के लिए नया महल बनाकर दिया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में करिश्मा बहन जी के परिवार के लिए एक नए महल का निर्माण किया गया। हरियाणा के जिला सोनीपत के गुमाना में पूजा बहन जी के लिए एक नया महल बनाया गया। हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गोपालपुर में मीना बहन जी के लिए एक नया महल बनाया गया। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, सेवा का यह कार्य अब और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए उन नए महलों की सूची जो अभी निर्माणाधीन है। गुजरात के महसागर में सविता बहन जी के लिए एक नया महल तैयार हो रहा है। हरियाणा के जिंद के सामलो कला में सुरेंद्र जी के लिए एक नया महल बन रहा है। हरियाणा के रोहतक जिले के खेरड़ी गांव में संजय जी के परिवार के लिए एक नया महल बनाया जा रहा है। हरियाणा के जिला हिसार के गांव गुराना में सुशीला जी का नया महल तैयार हो रहा है। हरियाणा के जिला झज्जर में दुल्हेरा में बीरमती जी का नया महल तैयार हो रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के झलनिया में सवर्ण कौर जी के लिए एक नया महल बन रहा है। हरियाणा के करनाल के गांव पखाना में सीमा दासी जी के लिए एक नया महल तैयार हो रहा है। हरियाणा के ही जिला सोनीपत में भैंसवाल कला में कीर्ति बहन और उनके परिवार वालों के लिए बनाया गया। पंजाब के संगरूर खोड़े नाभा में खेमराज पंडित जी के लिए एक नया महल बन रहा है। राजस्थान के दौसा में कैलाश चंद्र बैरवा जी के लिए एक नया महल बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के टिटौली में सुदेश देवी जी के लिए एक नया महल बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के ही पेलखा में संजू देवी जी के लिए एक नया महल तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ही शामली जिले के हरसाना में प्रियंका देवी जी के लिए एक नया महल बनकर तैयार हो रहा है। पंजाब के संगरूर बरद्वाल में नजीर खान जी के लिए बाथरूम और पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। इस सेवा की आंधी सिर्फ हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। यह पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है। और अब पूरे भारतवर्ष में 500 से ज्यादा नए समर्थ कबीर के सुदामाओं के महलों का निर्माण चल रहा है तथा हर दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनकी संख्या बढ़ रही है ताकि हर जरूरतमंद को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया सिर्फ एक महल देने तक ही सीमित नहीं है। हर परिवार को महल देने के साथ साथ उन्हें जीवन भर के लिए गोद भी लिया जाता है। इस सहायता में शामिल हैं जीवन भर खाने के लिए राशन, मौसम के अनुसार पहनने के लिए कपड़े और जूते, बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च जिसमें फीस, किताबें, ड्रेस और बैग शामिल हैं, आत्मनिर्भरता के लिए सिलाई मशीन और जरूरतमंद बच्चों के लिए साइकिल, घर की जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान उपलब्ध कराया जाता है। और इसके साथ ही असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस बात का प्रमाण है कि कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। अब किसी गरीब की आंखों में आंसू आने नहीं देंगे संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी, रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करी है। इस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। हमारे गुरुजी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी को बिना कपड़े के नहीं रहने देंगे, बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। हमारे गुरुजी गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उन्हें जूते देते हैं और उन्हें किताबें देते हैं। हमारे गुरुजी गरीब को खाना देते हैं, गरीबों के मकान बनवाते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।